हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं आज छत पे नहीं हूँ, मैं रूम में हूँ क्योंकि आज मैं कहीं चली गई थी और वहाँ से आने में मैं लेट हो गई। और अभी जस्ट आई हूँ और आते ही मैंने आते ही आप लोगों से बात करने के लिए फ़ोन उठाया है। तो आपको पता है गृहस्थी जीवन है, कहीं भी जाना पड़ जाता है। तो मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। वो जो अभी मैं रात को जैसे कपड़े चेंज करती हूँ, तो आज मैंने अभी कपड़े चेंज किए नहीं हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। और तो कल जो मैंने आपको बताया था कि सगाई उगाई का प्रोग्राम फाइनल हो चुका था और गोद भराई की जो तैयारी थी वो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट होने लग गई थी। तो 30-35 बंदे या पता नहीं उससे ज़्यादा होंगे, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे ससुराल से सारे ही लोग 30 या 25 लोग तो कम से कम होंगे। और लोकल में थे ना, तो दोनों साइड से रिश्तेदारी थी। एक साइड से हमारी साइड भी और एक साइड से उनकी साइड से भी। तो काफ़ी लोग ऐसे भी थे कि दोनों तरफ से ही शामिल हुए थे। तो काफ़ी सर्दियों का टाइम था। 2 फरवरी मुझे डेट याद है बिल्कुल। 2 फरवरी को जो प्रोग्राम रचा गया था वो था। और उस टाइम ये नहीं था कि लड़कियों को काफ़ी लड़कियां होती होंगी जो पार्लर वार्लर में जाती हैं, ये करती हैं। लेकिन मैं आप यकीन कीजिएगा, काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होता है वैसे तो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सब पता रहता है 16 साल की लड़कियों को, लेकिन यकीन कीजिए उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। अब यह मैंने बोलते ना, एक सिंपल सी मैं साधारण सी कपड़े धोने की साबुन से नहाती थी उस टाइम। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसी मैं थी वैसी ही मेरे को जो मतलब उसी हिसाब से मेरे को गोद भराई का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ा था। और टेंट वेंट लगवा दिया था। उस टाइम सर्दी थी तो गाजर का हलवा, काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी। मेरे को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था क्योंकि मैं शायद उस टाइम रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए, शादी के लिए और इन सब रिश्ते नातों को निभाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना कि माँ बाप जहाँ बोल देते हैं वहाँ जाना पड़ता है। तो लड़की का जोर नहीं चलता था उस टाइम। और मेरी तो उस टाइम कौन से ज़माने में बताऊँ आपको, जब शादी हुई थी तो उस टाइम पीछे का ज़माने का सिस्टम जो था वो चला हुआ था कि जहाँ बोल दिया वहीं तेरे को शादी करनी पड़ेगी। ना तेरे से ये पूछा जाएगा कि तेरे को लड़का पसंद है कि नहीं है, ना तेरे से ये पूछा जाएगा कि तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी है। जो हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन एक हिसाब से वो भी ठीक था, क्योंकि अगर मेरे पापा डिपेंड होते और मेरे पापा थोड़े से भी हम लोगों के लिए थोड़ी सी भी अगर हमें समझते या जानते तो शायद ये इतनी जल्दी शादी नहीं होती। क्योंकि मेरी मम्मी भी जानती थी कि बच्चों का अगर हो सकता है, कोई कर सकता है, तो वो मेरी बहन और मेरे बहनों ही हैं। और इनके हिसाब से तो अगर कोई घर में खर्चा आता है तो उससे पहले मेरे पापा का खर्चे एडवांस में स्टार्ट हो जाते थे कि अगर घर में एक ये चीज़ आ रही है तो मेरी उससे जब डबल मेरी मम्मी को परेशान कर देते कि मेरे को ये चाहिए, तू और खर्चा नहीं करेगी, पहले मेरे ऊपर खर्च कर। तो इस हिसाब से मम्मी ने सोचा कि जितनी जल्दी बच्ची की शादी हो जाए उतना अच्छा है। मेरी मम्मी भी एक तरह से ठीक ही थी, क्योंकि मम्मी को भी ड्यूटी पे जाना होता था। और इतना मेरी मम्मी भी इतनी तेज़ तरार नहीं थी जो लेडीज़ होती हैं, काम वाली होती हैं, कि भाई हाँ हाई फाई थी। मेरी मम्मी को जैसे जिसने कह दिया वो वैसे ही कर लेती थी, ना किसी को अपने मन की बात बताती थी। एक बोलते ना पत्थर दिल इंसान जो होता है, जो अपने मन की बात मन में ही रखता है। मेरी मम्मी आज भी वैसी ही है। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, कभी किसी से शेयर नहीं करती है ज़्यादा जल्दी से जल्दी। बहुत सारे दुख देखे हैं उसने। और जब यही सोच के शायद मेरी मम्मी ने सोचा कि लड़की को तो विदा करते हैं, बाद में लड़कों का देखा जाएगा। क्योंकि भाई छोटे ही थे, छोटा वाला भाई तो काफ़ी छोटा था, चौथी या तीसरी क्लास में ही था उस टाइम, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। और इसी हिसाब से ये सोच के गोद भराई की डिसाइड हो गई और तैयारी हुई। और 2 फरवरी को रिश्तेदार इकट्ठे हुए। सारे रिश्तेदार आए, मेरे ताऊ भी आए, ताई भी आई, दादी भी आए और मेरे जो बहन थी वो भी आई। पूरी फैमिली इकट्ठी हुई। और अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से ये जो गोद भराई का सिस्टम था, ये खूब अगर मेरी मम्मी के पास नहीं भी था तो भी उसने किसी से भी लेके, कहीं से भी लेके, एक अपनी हैसियत से ज़्यादा ही मेरी मम्मी ने उस टाइम किया। और खूब अच्छा प्रोग्राम अटेंड हुआ। और इस हिसाब से मेरी 15 साल की बच्ची की गोद भराई हो गई। और आगे का कैसे क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आगे इसके बाद जो हमारी ज़िंदगी में जो हुआ है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती।
तो मिलेंगे कल आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे व्लॉग को देखिए एंड तक एंड सपोर्ट कीजिए। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय एंड टेक केयर।